हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएससी थर्ड ईयर एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है, इसको हम बटरफ्लाई शेप ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो बटरफ्लाई की शेप से रिजेंबल करती है। अब आता है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है, इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। तो ये नेक रीजन में प्रेजेंट रहता है। नेक रीजन में भी कहाँ पे, नेक में जो हमारा लैरिंक्स होता है, यानी कि जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, उसके इन्फीरियर यानी कि नीचे प्रेजेंट रहता है और ट्रैकिया से अटैच रहता है। ट्रैकिया को एक तरह से ये कवर करके रखता है। अब आता है थायराइड ग्लैंड जो होता है, ये दो लोब से मिलके बना हुआ है, जो ट्रैकिया की दोनों साइड्स पर प्रेजेंट रहती हैं। अब थायराइड ग्लैंड की दोनों लोब्स हैं, ये एक दूसरे से कैसे जुड़ी रहती हैं, इंटरकनेक्टेड कैसे रहती हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का पतला सा फ्लैप होता है, वो इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करके रखता है। उस फ्लैप को हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये जो रेड एरिया दिख रहा है, ये जो रेड डायग्राम है यहाँ पे, इसमें ये होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। और ये जो सेल्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम फॉलिकल्स। यानी कि थायराइड ग्लैंड जो होता है, बहुत सारे फॉलिकल्स से मिलके बना होता है, और फॉलिकल्स भी बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी हुई होती हैं। जो सेल्स क्या करते हैं, एक स्पेस को इंक्लोज करके रख लेते हैं। जैसे कि ये अगर मैं इस फॉलिकल का एक जूम करके देखूं, तो ये कुछ इस तरह से दिखती है। ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, इनको बोलते हैं हम फॉलिकुलर सेल्स। यानी कि फॉलिकल्स किससे बनी हुई हैं? फॉलिकुलर सेल्स से। और ये फॉलिकुलर सेल्स एक दूसरे के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, एक स्पेस को इंक्लोज कर रहे हैं, कैविटी को इंक्लोज कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉलॉइड। तो ऐसे ही ये फॉलिकल है, ये भी फॉलिकल है। इन फॉलिकल्स के बीच में क्या होता है, यानी कि थायराइड फॉलिकल्स के बीच में क्या होता है, कुछ सेल्स और प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। इन पैराफॉलिकुलर सेल्स को हम सी सेल्स भी बोलते हैं। ये भी हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, और ये जो भी हार्मोन का सिक्रीशन करती है, वो प्रोटीन हार्मोन होता है। अब आता है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से मिलके बना होता है। और हमें पता है कि ये जो फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स से मिलके बनी हुई होती हैं। और ये फॉलिकुलर सेल्स क्या करती है, एक कैविटी को इंक्लोज कर लेती हैं, और इस कैविटी का नाम क्या होता है? कॉलॉइड। ठीक है, देखो ये ये फॉलिकल है, फॉलिकल का स्ट्रक्चर है थायराइड फॉलिकल का। और ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, ये क्या है? फॉलिकुलर सेल्स, जो एक फॉलिकल का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। अब इन फॉलिकल्स के बीच में क्या होता है, पैराफॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि सी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से थायराइड ग्लैंड जो होता है, वो हार्मोन का सिंथेसिस करता है। तो जो ये थायराइड फॉलिकल्स की जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, बॉडी में से आयोडीन को यूटिलाइज करते हैं, और फिर उस आयोडीन को यूटिलाइज करके टीजीबी का सिंथेसिस करते हैं, यानी कि थायरोग्लोबुलिन का सिंथेसिस करते हैं। और फिर इसका सिंथेसिस करके इस टीजीबी को कॉलॉइड में स्टोर कर देते हैं, यानी कि जिस कैविटी को इन्होंने इंक्लोज किया था, उसी कैविटी के अंदर ये टीजीबी को स्टोर कर देंगे। अब जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे जाएगा? थायराइड ग्लैंड पे। उससे क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड इन रिस्पॉन्स टू दिस टीएसएच वो भी स्टिमुलेट हो जाता है। और जो उसके अंदर जो टीजीबी बने हैं, यानी कि फॉलिकुलर सेल्स ने जो टीजीबी बनाए हैं, वो अब क्या होते हैं कि एक्टिवेट होकर कन्वर्ट हो जाते हैं टू हार्मोन्स में। उन हार्मोन्स का नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन, जिसको हम T3 हार्मोन भी बोलते हैं, और थायरोक्सिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन या T4 हार्मोन। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करते हैं। और सपोज़ अगर हमारी डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फॉलिकुलर जो सेल्स होते हैं थायराइड फॉलिकल्स के, उन्हें आयोडीन नहीं मिल पाएगा। और अगर उनको आयोडीन नहीं मिलेगा, तो वो टीजीबी भी नहीं बना पाएंगे, और टीजीबी नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली हार्मोन्स भी थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो आयोडीन कितना ज़्यादा एसेंशियल है हमारे नॉर्मल रेट ऑफ, मतलब कि थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हार्मोन के सिंथेसिस के लिए। अगर फॉर सपोज
आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी डाइट में, तो क्या होता है, एक कंडीशन अराइज हो जाती है जिसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है, और जिसको हम कॉमनली एक बीमारी के नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं गॉइटर। अगर फॉर सपोज प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जो एक फीमेल है उसके वॉम में जो बेबी ग्रो कर रहा है वो उसमें जो उसकी जो डेवलपमेंट है, मैच्योरेशन है, उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है जिसको हम क्रेटिनिज्म के नाम से भी जानते हैं, मेंटल रिटार्डेशन आ जाता है, ये एबनॉर्मल स्किन हो जाती है। और अगर फॉर सपोज अडल्ट वुमन में हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन आ जाती है तो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी बॉडी के अंदर चल रही है वो इरेगुलर हो जाती है ड्यू टू द हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन कब अराइज होती है, अगर फॉर सपोज थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाता है या थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स की डेवलपमेंट हो जाती है, तो जो थायराइड ग्लैंड का जो नॉर्मल सिक्रीशन था कि नॉर्मल रेट पे वो सिक्रीट हो रहा था, उसका सिंथेसिस नॉर्मल रेट पे हो रहा था, तो वो एबनॉर्मल रेट पे पहुंच जाता है, मतलब कि थायराइड जो हार्मोन है वो एबनॉर्मली प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन अराइज होती है जिसे कहते हैं हम हाइपरथायराइडिज्म, जो एक तरह से बॉडी की फिजियोलॉजी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब आता है पैराफॉलिकुलर सेल्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट थे, इन बिटवीन द फॉलिकल्स ऑफ द थायराइड। तो जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं ये भी हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, जिस हार्मोन का नाम है कैल्सिटोनिन। ये कहीं ना कहीं कैल्शियम से रिजेंबल कर रहा है ना। तो ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है तो उसको लोअर कर देता है। तो जो फंक्शंस हैं थायराइड ग्लैंड के वो क्या क्या हैं, देखो जो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो एक तरह से जो हमारी बॉडी के अंदर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट चल रहा है उसके रेगुलेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ जो आरबीसी की फॉर्मेशन हो रही है, जो आरबीसी की जो रेड ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर, उसको भी थायराइड हार्मोन जो होते हैं सपोर्ट करते हैं। साथ साथ क्या है कि जो हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी थायराइड हार्मोन कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और फोर्थ जो फंक्शन है वो है कि जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है उसके मेंटेनेंस को कौन इन्फ्लुएंस करता है, थायराइड हार्मोन।